अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। तो डेली की रूटीन की तरह आज फिर मैं अपने गोदाम पे और आज हमारे पास ईंटें जो वो खत्म हो गई हैं। कल की जो वो ईंटें थोड़ी कम थी, खत्म हो गई यानी, तो आज हम लोगों ने काम स्टार्ट नहीं करवाया। तो अब आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं आज कि ईंट जो है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है और इसका पूरा प्रोसेस जो है वो क्या होता है और भट्टे में ये किस तरह ईंट बनती है, इसकी जो मट्टी से बनाते हैं और उसके बाद भट्टे में लगाई जाती है, आग इसमें किस तरह लगाते हैं, क्या क्या इसका पूरा प्रोसेस है और हमारे तक कैसे पहुंचती है, वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं। जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो वीडियो को काइंडली पूरा देखिएगा, आपको इंशाल्लाह काफी मालूमात मिलेगी। जिन व्यूवर्स को नहीं पता कि ईंट कैसे बनती है उनके लिए खास तौर पर इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो लेट अस गो, आपको दिखाते हैं कि ईंटें कैसे बनाई जाती हैं और किस तरीके से हमारे तक पहुंचती हैं। चलते हैं अब। तो इसमें प्रोसेस व्यूवर्स ये होता है कि यहाँ पे इन्होंने पहले मट्टी जो है वो गूंद ली जाती है। मट्टी को नरम करने के बाद इसको इस तरह मट्टी को गूंद दिया जाता है और ये इनका फर्मा होता है, जिस हिसाब से हर कंपनी का एक अपना अपना अलग फर्मा होता है साइज के हिसाब से, या जिसमें इसमें लिखा होता है कि ये फलां कंपनी का जो है ना वो फर्मा है। सो इस तरह इसमें ये जगह बना के नीचे बिल्कुल बराबर तो ये देखें इस तरह ये फर्मा इसका, ये ईंट इस तरह तैयार होती है। तो इस तरह एक बंदा जो मट्टी की इस तरह बना बना के रोल देता जाता है और दूसरा उसमें सच्चे में जो वो डाल के ईंटें जो वो डालते जाते हैं। सो इस तरह ये पूरी की पूरी ईंटें आप देख रहे हैं। सो इस तरह बनाते हैं ये ईंटें। जब कच्ची ईंट बनती है तो इस तरह बनती है, इसको इसी तरह रखते जाते हैं और उसके बाद अगला मरहला अगला प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। सो इस तरह ये ईंटें बनती हैं। ये आपने देखा कि इस तरीके से ये मट्टी के साथ जो वो ईंट जो है वो कच्ची ईंट ये तैयार की जाती है। ये कच्ची ईंट बनी है अभी ये चीज। सो इस तरह ये ईंटें इस तरह जब धूप लगती है तो ये पक जाती हैं। उसके बाद अगला मरहला जो इसमें आता है वो ये होता है, ईंटें इस तरह बिखेरने के बाद इनको हवा लग जाती है। सो इस तरह इनको खड़ी करते जाते हैं ईंटों को। इससे ये मजीद धूप लगेगी तो ये खुश्क हो जाएंगी। ये इस तरह चलता है ईंटों का मरहला जो है। इसके बाद बाकी का मरहला जो होगा वो भी आपको आगे दिखाते हैं सारा। सो इस तरह ये ईंटें लगती जाएंगी। सो यहाँ से ईंटें जब खुश्क हो जाती है तो उसके बाद इनको इस तरह लगा दिया जाता है। उसके बाद ये चीजें लगाने इस तरह के लगाने के बाद जो है ये जब धूप लग जाती है इनको 2 या 3 दिन के बाद खुश्क हो जाती है तो उसके बाद इसको जो रेड़े हैं उनके ऊपर लोड करके, जिस तरह ये दोस्त है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है? की ना जनाब आपका? मोहम्मद यासर। यासर साहब कितनी देर होगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ थे? ਭਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਕ ਸਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਾਂ ਰੇੜੇ ਤੇ ਲੱਦੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਭਾਜੀ ਆ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੇੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। 3 दिन तो बाद यानी कि अगर बारिश ना पवे तो ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲੇ सही होगा। अगर बारिश ऐसे ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ तो फिर ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। अच्छा अच्छा, यानी खत्म हो जाती है। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਏਟ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਗੇ, ਬਕਾਇਆ ਇੱਧਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ। सो इस तरह रेड़े के ऊपर जो फिर वो ईंटें लोड कर ली जाती हैं और यहाँ से फिर वो अंदर जो है वो भट्टे के अंदर जो वो ईंटें ले जाते हैं और वहां पे जिस तरह इसको जो है ना इसको लगाया जाता है वो भी दिखाते हैं कि कितना मुश्किल मरहला है आप लोगों तक और हमारे तक जो ईंटें पहुंचाते हैं ये लोग, तो कितना मुश्किल मरहला होता है। हम लोग बस कहते हैं कि ईंटें बनाना बहुत आसान है, लेकिन काफी डिफिकल्ट काम होता है ये ईंटें बनाना और हमारे तक ईंटें जब पहुंचती है तो कितना मुश्किल जो है ये काम है। तो आइए चलते हैं अब अगले मरहले की तरफ, आप लोगों को वो दिखाते हैं। जो ईंटें खराब हो जाती है फिर वो इस तरह नीचे गिर जाते हैं जब बारिश आती है तेज। तो बारिश की वजह से इस तरह आप देख रहे हैं जिस तरह पुराने खंडरात बने हुए
इस तरह ये ईंटें जो ये खराब हो जाती हैं। बारिश की वजह से ये जब खत्म हो जाए तो फिर ये इधर ही रह जाती है। दोबारा इसको मट्टी को गूंद के फिर उसके बाद दोबारा ईंटें बनाई जाती है, क्योंकि ये हार्ड नहीं होती, ये थोड़ी नरम रह जाती हैं। इसलिए जो है इनके ऊपर बारिश पड़ती है तो ये ईंटें खत्म हो जाती हैं। जैसे ये देखें, ये भी ईंटें हैं, ये भी सारी की सारी जो वो खत्म हो गई, क्योंकि बारिश की वजह से जो है ना ये ईंटें खराब हो जाती हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये ईंटें बिल्कुल उसी तरह बनी हुई हैं और ईंटें खराब हो चुकी हैं ये सारी। सो इस तरह ये निज़ाम इसका चलता है। ये देखें, जो वो सामने भी ईंटें पड़ी हुई हैं, इसी तरह सारे जो है वो बने होते हैं। इनको पंजाबी में चट्टे भी कहते हैं, घोड़ियाँ भी कहते हैं। वैसे 10 ईंट का जो है ना वो एक बनाया होता है इन्होंने। ये एक बंडल जो होता है 10-10 ईंटों का एक बंडल होता है। ये आप देखें 2, 4, 6, 8 और 2 ऊपर 10, 2-2 ईंटें के हिसाब से लगा के 10 ईंटों का एक बंडल बना होता है। तो चलते हैं अब अगले मरहले की तरफ, आपको दिखाते हैं कि आगे इसके बाद क्या काम किया जाता है इसका। जी व्यूअर्स, तो ये है रास्ता इसका जहाँ से रेड़ा वगैरह लेके आते हैं, और इस जगह पे रेड़ा वो आ गया और अब यहाँ पे इसको जो अनलोडिंग किया जाएगा। जिस तरह ये देखिए, पहले जो है एक अनलोडिंग हो रहा है और ये ईंटें लगाने का इनका एक अजीब सा अंदाज होता है कि इसके अंदर से जो हीट जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से अंदर जाती है और हर एक जो रास्ता होता है उसको पकड़ने के लिए साथ देखिए आप कि इसमें ईंटें जो है वो इसी तरह रखी जाती हैं कि एक साइड जो वो दूसरी साइड के साथ ना तो गिरती है, लगती है, ना टच होती है। और इसको पकड़ने के लिए अंदर ईंटें लगाई जाती हैं। जिस तरह ये देखिए नीचे, फिर ये वाली आ गई, ये इस तरह ईंटें लगा के इसको बांध दिया जाता ताकि ईंटें गिरे नहीं। ये इनके जो लेबर है वो काम कर रही है, इस तरह ईंटें लगाई जाती हैं। यहाँ पे इस तरह अनलोडिंग की जाती है ये। जी व्यूअर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे ईंटें जो वो प्रॉपर लगाई जाती हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेबर लगी हुई है, वो अपना काम कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं रेड़े को। यहाँ पे वो ईंटें इस तरह जो वो लगा के, तो हम लोग इन दोस्तों से बातचीत करते हैं और आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं कि पूछते हैं इनसे कि ये किस तरीके से लगाई जाती है और इसका प्रोसेस क्या होता है और किस तरह ये जो ईंट वो पकाई जाती है और इसमें कोयला कहाँ से डाला जाता है, फिर धुआं वगैरह जो कहाँ से निकलता है। इसका सारा प्रोसेस जो है वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक ये लगा रहे हैं, लगाने में भी इनको कुछ टाइम लगता है। फिर कोयला डालेंगे, फिर उसके बाद आग लगेगी, तो काफी प्रोसेस होता है उसका। वो आप लोगों के साथ अभी शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वो करते हैं ये काम। तो यही वो दोस्त है जिनके साथ पहले बात की हम लोगों ने वहाँ पे जब रेड़ा जो वो लोड कर रहे थे। अब ये यहाँ पे पहुंच गए थे, इनसे बात करते हैं, इनसे मालूमात लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या तरीकाकार होता है और कैसा काम करते हैं ये। जी भाई दसो सानू मेरे व्यूअर ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀਟਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਰਾਖ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਪਾਈ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੀਟ ਅੱਗੋਂ ਬਲੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਧਰ ਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਝੇਰੀ ਛੱਡੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੇਰੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਿਆ ਆਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਇਧਰ ਸੇ ਫਿਰ ਚਿਮਨੀ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮਸਲ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ निकलता जाएगा इस चिमनी का। जी व्यूअर्स, तो ये जो लाइनें छोड़ रहे हैं, इनका मकसद कहने का ये है कि इसके ऊपर जो है वो सुराख छोड़े जाते हैं जहां से कोयला इसके अंदर डाला जाता है, फिर वहां पे आग लगती है इसको, और जो धुआं होता है मसलन हीट जो है वो ऊपर से, वो भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसको कवर कर देते हैं ताकि हीट जो है वो बाहर नहीं निकलती। और जो धुआं होता है वो यहाँ से इसी तरह लगाते जाएंगे सारे की सारी ईंटें, और यहाँ पे इसका रास्ता बन जाएगा। यहाँ से धुआं जो है, इन्होंने बताया कि यहाँ से धुआं जो है वो मेन लाइन होती है इसके अंदर। अब इसके अंदर तो मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अंधेरा भी है, तो नहीं सही समझ आएगा। तो यहाँ से जो है वो धुआं जो बाहर निकलता है मेन लाइन के अंदर जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चिमनी है भट्टे की, इसके जरिए जो वो सारा धुआं जो बाहर निकल जाता है। सो इसी तरह ये सारा का सारा जो है ये स्टॉक इस तरह फिल किया जाता है, उसके बाद इसको आग लगाई जाती है। तो इसको लगाने के लिए भी कितना टाइम लगता है वो आप लोगों को बताते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? हाँ जी, जो साहब दसो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਭੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ? ਸਾਡੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਕਾ ਦਾ ਭੱਠਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਅੱਧਾ ਭੱਠਾ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਮਗਰ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਭੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਕਾਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ मगर आते जाते। ठीक हो गया जी व्यूअर्स। तो ये देखें जिस तरह ये रास्ता बना हुआ और ये एक रेड़ा खड़ा है इंतजार में कि ये अनलोडिंग कब होगा। उसके बाद ये वाला जो ये खाली कर रहे हैं अभी ये दोस्त लोग। और ऊपर जो ऊपर का जो निजाम है वो आपको दिखाते हैं कि ऊपर जो वो क्या सिलसिला होता है, किस तरह ये ईंटें लगाते हैं और कोयला कहाँ से डालते हैं, किस हिसाब से इसका निजाम बनाते हैं। तो ये भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो खैरियत? अच्छा सर जी मेरे व्यूअर ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੇਰੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਰੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਵਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਾਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੋਲਾ ਡਲਦਾ ਹੈ। हाँ ये ਜਿਹੜੇ सुराख ने ना कोला पेगा जी व्यूअर्स ये देखें ये इन्होंने सुराख बनाए हुए हैं, यहाँ से ये जो है कोयला डालेंगे, एक ये बना हुआ इसमें से कोयला डाल के तो इसको फिर आग लगाई जाती है। इसके ऊपर तवा आता है। अच्छा इन्हों तो फिर बंद कर देंगे जाते। ठीक हो गया। तो बंद हो जाए तो फिर केरी पै जाती है। सो इस तरह ये सुराख बना लिए जाते हैं। उसके बाद इसको ये देखें इस तरह ईंटें रख के ऊपर से बंद कर देते हैं। उसके बाद जब इसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल देते हैं तो मिट्टी बिल्कुल बराबर कर दी जाती है ताकि कोयला डालने के बाद इसको आग लगाई जाए। तो जब इनको पता होता है कि कौन सी जगह पे हम लोगों ने ये ईंटें रखी हैं, किस जगह पे हम लोगों ने इसका दरवाजा रखा है दोबारा कोयला डालने के लिए, तो उसके बाद यहाँ से केरी जो वो उठा के एक तवा जिसको कहेंगे वो रख लिया जाता है और फिर उस हिसाब से उसमें कोयला डालते रहते हैं साथ के साथ। वो देखिए अभी वहां से पक्की हुई ईंटें लेके आते हैं और इनके ऊपर जो वो रखते जाते हैं, नीचे जो है वो कच्ची ही ईंटें रखेंगे। अच्छा ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕ ਜਾਣ ਵਿੱਚ? ਬਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਾਵਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। अच्छा सही हो, यानी कि बारिश की सेफ्टी की वजह तो इन्हों पक्की इट जी रखी जाती है। तो जो इन्होंने बताया था कि धुआं यहाँ से निकलता है ये वाले, पहले इसको साफ कर लिया जाता है ताकि इसके अंदर जितना भी कार्बन होता है वो निकाल लिया जाता है। अब आप देखें ये कार्बन वगैरह इन्होंने निकाला हुआ सारा और ये लाइनिंग जो बिल्कुल साफ हो गई है। तो व्यूअर्स जब ईंटें पक जाती हैं उसके बाद यहाँ से ये देखें वो जो पहले आपने देखा कि लाइनिंग वगैरह बनी हुई थी, सो इस तरह ये ईंटें जो है वो पक जाती हैं सारी की सारी। ये आप देख लें हर ईंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की पक गई। इसमें अव्वल दोम सोम जो भी होती है सारी वो फिर बाद में निकालते रहते हैं इसको। तो इनको निकालने के लिए जो इनकी लेबर लगी होती है ये सिर्फ उनको ये आइडिया होता है कि कौन सी अव्वल है कौन सी दोम है, क्योंकि इस वक्त तो पूरे ऊपर डस्ट पड़ी होती है, हम लोगों को समझ नहीं आती, ये यही पहचान सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये रास्ता साफ करेंगे अभी, क्योंकि इधर रेड़े वगैरह या दूसरा कोई भी हाथ की रेडी जो होती है उसके साथ लेके जाएंगे। तो इस तरह ये रास्ता साफ करने के बाद यहाँ से वो ईंटें उठाते हैं। सो यहाँ से जो रास्ता खाली किया है इन्होंने, तो अब यहाँ पे रेड़ा लगेगा। जो मसला ये हाथ की रेडी है जो ये खराब ईंटें वगैरह जो होती हैं ये उठा के उधर बाहर फेंक देते हैं साइड पे, और जो काम की ईंटें होती है यहाँ से रेड़ा लगाने के बाद यहाँ से ईंटें उठा ली जाएंगी। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी मरहला जो भट्टे से ईंटें निकालने का ये रेड़ा लग गया और 2-3 बंदे लग गए इसको फिलअप करने के लिए। तो अब इनसे बातचीत करते हैं कि ये जो ईंटें अब इसमें कौन सी लोड कर रहे हैं, अव्वल है दोम है सोम है या कौन सी है या खिंगर या साड़ जिसको कहते हैं वो है कि क्या है। ये हमारे एक कैप मैन है, टोपी मैन, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पानी क्या हाल है, ठीक हो खरीद है? अच्छा सारे तुम ईटा लोड कर रहे थे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪੱਠੇ ਤੇ? ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20-22 ਸਾਲ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਵਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਚੱਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਚੱਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਵਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੋਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੋਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਮ ਸੋਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਟੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ? ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਛਾਂਟੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਲਾਂਡੇ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 35,000 ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚ?
ਮਤਲਬ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲ ਟੋਟਲ ਭੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ? ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨਾ 15-20 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ अव्वल ईंटा लाने हो कि दोम है केड़ी है ਇਹ ਜੰਜੀਰਾ या जंजीरा जा रहे हैं? जी व्यूअर्स देखें तो जंजीरे की पहचान जो इस तरह होती है, इनको हर ईंट के बारे में आइडिया होता है क्योंकि काम करने के साथ साथ इनको एक तजर्बा हो जाता है कि ईंटें जो वो अव्वल है, दोम है या सोम है। सो इस तरह ये निजाम चलता है। अब चलते हैं अगली तरफ कि अगला मरहला जो वो क्या है। सो ये हाथ वाली रेडी होती हैं भट्टे की स्पेशल, तो लकड़ी की बनाई होती हैं। इनके जरिए जो वो ईंटें उठा के आगे पीछे ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जंजीरा जो है वो इस तरह लगा दिया जाता है इनको ईंटों को, और दूसरी ईंटें जो होती हैं वो भी इसी तरह लोड कर दी जाती हैं। जो ईंटें खराब होती हैं, जो रोड़े निकलते हैं या खराब ईंटें होती हैं, वो इस तरह फेंक दी जाती हैं। उसमें अव्वल के रोड़े जो वो अलग निकाल दिए जाते हैं, जो ईंटें टूट जाती हैं। फिर उसके बाद दोम के हैं, फिर उसके बाद ये साड़ है। ये देखें जो ईंटें जो खराब हो जाती हैं बिल्कुल वो इस तरह अलग निकाल दी जाती हैं ताकि ये जो कहीं पे भी इस्तेमाल होने के तकरीबन काबिल नहीं है ये वाली ईंटें। उसके बाद ये आ गया साड़ इसको कहेंगे। उसके बाद आ गया दोम, फिर जंजीरा, फिर अव्वल, इसी तरह सारी ईंटें जो वो चलती जाएंगी। सो ये मरहला था इसका भट्टे की ईंटें जो वो किस तरह पकाई जाती हैं, और फिर उसके बाद ये किस तरीके से जो आगे बिल्डिंग लाइन पे जो वो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है या मार्केट में कैसे ट्रांसफर करते हैं। सो इस तरह चलती हैं जी। यहाँ पे लगाने के बाद इन्होंने ईंटें जो वो लोड कर ली, अब यहाँ से निकलेंगे आगे। सो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार इस तरह ईंटें जो वो लोड करके तो कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ पे जारी है वहाँ पे चली जाती हैं ये ईंटें। तो ये था मरहला हमारा ईंटों का कि ईंट किस तरह पकाई जाती है, किस तरह बनती है, और किस तरह कंस्ट्रक्शन के काम पे जो वो ट्रांसफर की जाती है या मार्केट में पहुंचती है। सो इस तरह ये देखें भट्टे की ईंटें जो पक्की हुई बाहर निकाली हैं उन्होंने, और इसी तरह ट्रालियां वगैरह लगाई जाती हैं। ये भट्टे का सारा निज़ाम होता है। तो यहाँ से धुआं वगैरह निकलता है। ये अभी इंतजार में है कि आगे रास्ता खाली हो तो ईंटें जो वो आगे जाएं। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि हमारे पाकिस्तान में जो है यहाँ पे ईंटें जो भट्टे पे किस तरह बनती हैं, और इनका पूरा प्रोसेस जो हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाया। सिर्फ नहीं दिखाया तो आग लगाने का तरीका, आग लगाने का तरीका इसलिए नहीं दिखा सके क्योंकि इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं। जैसे आप लोगों को बताया भी लेबर ने कि तकरीबन 1 महीने तक भी लग जाता है, क्योंकि हम लोग आधा भट्टा पहले फिलअप करते हैं ईंटों से, उसके बाद जो है ना इसमें आग लगाई जाती है। फिर पीछे से आग चलती जाती है और आगे ईंटें लगाते जाते हैं, उसके हिसाब से वो पकती जाती हैं ईंटें। तो ये मरहला होता है ईंटें बनाने का। हम लोग कहते हैं कि यार ईंटें बहुत आसानी से और आराम से बन जाती हैं और हमें बहुत महंगी मिलती है। महंगी नहीं है, इसमें प्रोसेस भी होता है। उसके बाद कोयला इस्तेमाल होता है, बहुत सारा इसका एक लंबा काम होता है, लंबा प्रोसेस होता है। सो इस तरह ईंटें जो वो हम लोग तक पहुंचती हैं। आई होप कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ राना शौकत को दीजिए इजाजत। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल कीजिए, बड़े बुजुर्गों का एहतराम कीजिए। फी अमानिल्लाह, सलाम अलैकुम।